नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि हम लोग टारगेट SBI क्लर्क 2021 की जो सीरीज है उसको अभी से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जो है वो मैंने आपको डे 1 में बता दिया था कि क्वांट्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, कौन से स्टेप्स आपको इनिशिएट करने हैं एटलीस्ट प्रीलिम्स लेवल पे। मेंस की भी स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी आएगी, लेकिन फिलहाल आप प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी को फोकस करके चलना है आपको, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं कैलकुलेशन के बेस के वीडियोस से स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रैटेजी में भी कहा था कि प्रीलिम्स के लिए कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपका कैलकुलेशन पे इंफेसिस रहता है प्रीलिम्स में। इसीलिए स्टार्टिंग के जो 2-3 वीडियोस होंगे उसमें मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करूंगा। इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर्स और 2 डिजिट के नंबर का क्यूब्स कैसे निकाला जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डिजिट के ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 डिजिट के ही पूछे जाने वाले हैं और वही आपको यूजफुल होंगे। वैसे तो आप 3 डिजिट के भी याद रख सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए वो ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 2 डिजिट के स्क्वायर्स एंड 2 डिजिट के क्यूब्स आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। और मैंने जो आपको 3 एलिमेंट्स पे काम करने के लिए कहा था वो डेफिनेटली आप सभी को याद होगा, आई होप, है ना। मैंने आपको टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये तीनों चीजें जो है वो रोज देखने के लिए कहा था। तो आई होप कि आप सभी ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज उन चीजों का यूज आपको इस ट्रिक्स वगैरह में भी करना होगा। और आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए जरूरी है कि आपके वो 3 चीजें जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, राइट। तो इसीलिए उस टारगेट को भूलना मत, वो रोज आपको अचीव करना है। रोज 15 से 20 मिनट देते रहना, आप आराम से वो 3 चीजों पे आपका कमांड जो है वो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का जो लेक्चर है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं डे 2 का, राइट। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियोस आपको पसंद लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, तो आप दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिनको भी इनकी जरूरत है प्रिपरेशन में, राइट। और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर की बात करने वाले हैं, ओके। अब देखो, 2 डिजिट का नंबर के स्क्वायर निकालने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो मेथड बताने वाला हूँ जिसमें आपका टाइम जो है वो डेफिनेटली बचेगा और कम से कम टाइम में आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार मैं आपको इस ट्रिक को बताऊंगा तब आपको लग सकता है कि थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करना सीख जाओगे, सॉल्व करना आपको आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा कम टाइम वाला मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए पहले जब आप उसको सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, पहले समझने की कोशिश करना कि कौन कौन से स्टेप्स उसमें है, और उसके बाद फिर स्पीड पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एक रेंज बताने वाला हूं, जिस रेंज को हम लोग फोकस करेंगे 25 से 75, ठीक है। अगर मुझे 25 से 75 में से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे जल्दी से माइंड में निकाल सकता हूं, इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 25 के पहले के जो स्टैंडर्ड स्क्वायर्स है वो बाय हार्ट हो रहे होंगे। अगर 20 तक भी याद है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोगों को इसमें उसको यूज करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से आपको कोई भी नंबर दे दूं तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ये ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ओके। देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है। पहले हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 63 का स्क्वायर चाहिए, ओके। मुझे 63 का स्क्वायर चाहिए। अब ये 63 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ये पहले मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो, 25 से 75 की जब रेंज आती है ना, तो इसके लिए हमारा बेस फिक्स हो जाता है, दैट इज 50। तो पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि मैं बेस हमेशा 50 लूंगा मेरे माइंड में, ठीक है। तो 25 से 75 की रेंज है तो बेस हमेशा क्या रहेगा, 50। अब ये बेस में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस बेस से मैं चेक करूंगा कि मेरा नंबर जो है जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है वो कितना दूर है। अब सिंपल सी बात है, 50 से 63 कितना दूर है, 13 दूर है, तो मुझे डिफरेंस मिल गया। अब ये डिफरेंस को मुझे यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। आपका जो आंसर है इसका, इसके स्क्वायर का, वो हमेशा आपको पता है कि 2 पार्ट्स में आएगा, ठीक है, 2 पार्ट्स में। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ये आपका एंड पार्ट होगा। तो इस ट्रिक में हम लोग हमेशा आंसर जो है वो 2 पार्ट्स में लाएंगे। एक को हम लोग फर्स्ट पार्ट बोलेंगे और एक को एंड पार्ट बोलेंगे। अब एंड पार्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूं। ये जो एंड पार्ट है ना आपके आंसर का, इसका लिमिट हमेशा 2 डिजिट रहेगा। लिमिट हमेशा क्या रहेगा, 2 डिजिट। मतलब क्या है कि यहां पे मैं जो भी लिखूंगा वो सिर्फ 2 डिजिट के टर्म्स में लिख सकता हूं। अगर मुझे यहाँ पे 3 डिजिट आते हैं तो मैं बचा हुआ 1 डिजिट कैरी कर लूंगा पहले पार्ट में। तो आपको समझाता हूं मैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि
आपने डिफरेंस देखा था, इसका कितना आया था 13, और एंड पार्ट में मुझे हमेशा क्या लिखना है पता है, उस डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना फिर से, ये जो डिफरेंस आपका आ रहा था 13, इसका हमेशा स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है एंड पार्ट में, फिर कितने भी डिजिट का वो आने दो। अब जैसे कि इस केस में 13 आया था, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ओके, अब मैंने जो कही थी बात उसको याद रखना, 2 डिजिट ही हम लोगों को चाहिए, तो मैं 69 रखूंगा, 1 को मैं कैरी करूंगा, यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसमें मैं कैरी करने वाला हूं 1 को, तो उसको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है कि बाद में कैरी करेंगे। अब एंड पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट तो और भी सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि ये जो आपका स्टार्टिंग का नंबर है रेंज का क्या था 25, अब आपको 25 में ही आपका जो डिफरेंस आया था, कितना आया था डिफरेंस 13, डिफरेंस का स्क्वायर नहीं, डिफरेंस का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया, ओके। डिफरेंस क्या आया था 13, तो डिफरेंस आपको 25 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप बोलोगे कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐड करे कि सब्ट्रैक्ट करे, तो बहुत सिंपल है। अगर आपका नंबर 63 जो है वो 50 से बड़ा है, ओके, आपका नंबर अगर बेस से बड़ा है तो ऐड होगा, अगर बेस से कम है तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब इस केस में तो ज्यादा ही है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 25 में कितना ऐड होगा 13 ऐड होगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 38, ठीक है। और जो 1 हम लोगों को कैरी करना था वो भी भूलना नहीं है, तो 38 में वो 1 कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 3969, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है अगर वो नंबर इस रेंज का है तो, ठीक है। तो स्टेप्स आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब देखो, सबसे पहले अभी आप टाइमिंग पे ध्यान मत देना कि कितना टाइम लग रहा है, ओके। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप नई चीज कोई तो सीख रहे हो, ओके। बचपन में भी आपने कई बार साइकिल सीखने की कोशिश की होगी, फिर अभी जाके यंग एज में आपने मोटरसाइकिल सीखने की चीज समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। कार सीखने की कोशिश की होगी, पहले टाइम में नहीं आएगा, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ओके। फर्स्ट टाइम पे हो सकता है कि बहुत मुश्किल आए, राइट, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस क्लियर है। पहले प्रोसेस समझने की कोशिश करो, प्रोसेस समझोगे तो प्रैक्टिस से आपकी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि आपको कितना बेहतर तरीके से समझाए, ठीक है। चलो, तो ये एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया भाई 63 का स्क्वायर। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, आप उसको खुद करने की कोशिश करना और मुझे बताना आंसर कितना आता है। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं 43, ठीक है। 43 का स्क्वायर मुझे आप बताओ कितना आएगा, राइट। अब देखो, थोड़ा सा माइंड में करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी तक हम लोग लिख के कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूं माइंड में कैसे करना है। आपको पता है आपका बेस जो है वो 50 है, माइंड में फिक्स है बेस 50 है ना, और 43 और 50 में कितना गैप है 7 का, मतलब डिफरेंस का 7 आया आपका। 7 का स्क्वायर हमेशा लेते हैं हम लोग एंड पार्ट में, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। बस एंड पार्ट तो आपका क्लियर है। अब स्टार्टिंग के पार्ट में क्या करना है, 25 में से प्लस या माइनस। अब इसमें तो आप माइनस करोगे ना क्योंकि बेस से कम है, तो 25 से कितना माइनस करोगे 7, तो कितना आएगा 18। आ गया आंसर। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 1849, राइट। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि जब आप प्रोसेस आपके माइंड में क्लियर होगा ना, तो आपको ये आंसर लाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से आप आंसर लेके आने वाले हो, राइट। तो 43 का स्क्वायर कैसे निकाला, आई होप कि समझा होगा। और माइनस क्यों किया, क्योंकि बेस से 43 मतलब 50 से 43 कम था, तो जब भी बेस से आपका नंबर कम होगा तो उसका माइनस आएगा। चलो और एक एग्जांपल करते हैं, ये तो आई होप कि सभी को समझ में आया ही होगा। तो अभी मैं आपको दे रहा हूं नंबर 52 का स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी बताओ 52 के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है। अगेन अब आप माइंड में करने की कोशिश करो थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप प्रोसेस समझ गए हो, तो अभी आप पेन पेपर को थोड़ा सा छोड़ के माइंड में करने की कोशिश करो, ओके। अब देखो, इसमें भी आपका बेस जो है वो तो 50 ही है, राइट, और ये तो बेस से बड़ा है, मतलब स्टार्टिंग के पार्ट में तो आपका 25 + 2 ही आएगा, ओके। और एंड वाला पार्ट का क्या था, एंड वाला पार्ट का देखो क्या है, बेस तो आपका डेफिनेटली 50 है, तो डिफरेंस तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब याद रखना, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 लिखे कि और कुछ लिखे, क्योंकि 2 डिजिट लिखना है ना हम लोगों को, तो 4 नहीं लिखना, हम लोगों को 04 लिखना है, क्योंकि उसका वैल्यू जो है 2 डिजिट के टर्म्स में 04 आएगा। और स्टार्टिंग का पार्ट तो आई होप कि 25 + 2 क्लियर होगा आपको, दैट इज 27, ठीक है। तो 2704 बिल्कुल आसानी से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ओके। तो आई होप कि 52 का स्क्वायर जो है वो आप निकालना सीख गए होंगे, है ना। इनफैक्ट ये जो पहला रेंज है वो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सेकेंड रेंज की।
अब सेकेंड रेंज जो है वो है आपकी 75 से लेके 125। तो आप देख सकते हो कि ये जो दो रेंज हम लोग ले रहे हैं, इस दो रेंज में आपके सारे के सारे 2 डिजिट के जो आपके नंबर्स है वो सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा रेंज चेंज हो जाएगा तो हम लोगों को हमारे ट्रिक में क्या चेंज करना होगा। ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी है, 2 ही चीजें चेंज करनी है। पहले रेंज में आपने याद किया होगा कि इसमें बेस हम लोग 50 लेते थे फर्स्ट रेंज पे। इसमें सबसे पहले आपको बेस चेंज करना है और बेस आपको हमेशा इसका लेना है 100। किसके लिए? सेकेंड रेंज के लिए, ओके। और बाकी का पार्ट आपका सेम रहेगा। फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट पे ही हम लोग आंसर लाएंगे। एंड पार्ट का लिमिट 2 डिजिट का होगा, राइट। अब एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से कि मुझे 94 का स्क्वायर निकालना है, ओके। अब इसमें भी हम लोग ये चेक करेंगे कि 94 100 से कितना डिफरेंस है उसका। तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 मेरे एक तरफ आ गया, राइट। और अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। एंड पार्ट तो आपने देखा सेम था प्रीवियस रेंज के जैसा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई फर्स्ट पार्ट में क्या चेंज करना है। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते थे, पहले रेंज के लिए 25 में ही हम लोग प्लस या माइनस करते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 को भूल जाओ, 25 में प्लस माइनस नहीं करेंगे। ये जो नंबर है ना 94, इसी में हम लोग प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा चेंज किस में करना है। एक तो चेंज बेस में करना है और एक आपका इस नंबर मतलब नंबर से प्लस या माइनस लेना है, 25 से नहीं। तो डिफरेंस से ही आपको प्लस माइनस लेना है। डिफरेंस तो आपका 6 था, है ना। तो 6 या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा बताओ। 94 है ना, तो 100 से तो कम है, बेस से कम है, तो माइनस ही होगा। किस में से माइनस होगा? लेकिन याद रखना 25 में से माइनस नहीं होगा, आपका 94 में से माइनस होगा। तो 94 में से माइनस होगा तो कितना आएगा? 88। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, 8836, ओके। आई होप कि ये ट्रिक जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग आपको लगा ही होगा और बहुत ही इजी भी है इसका आंसर जो है वो निकालना, ठीक है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल तो क्लियर है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा 100 के ऊपर का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि मैं नंबर देता हूं आपको 107। अब बताओ 107 का आंसर कितना आएगा 107 के स्क्वायर का, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा। बेस आपका 100 होगा, माइंड में करने की कोशिश करना। बेस आपका 100 होगा और डिफरेंस आपका 7 होगा, है ना। तो डिफरेंस अगर 7 है तो 7 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, वो तो एंड पार्ट में आता है। 7 का स्क्वायर 49, है ना। और 107 ये जो नंबर है आपका, इसी में हम लोग डिफरेंस को ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, राइट। तो 107 प्लस 7 कितना होता है? 114। आ गया आपका आंसर। कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपने ये दोनों रेंजेस से स्क्वायर निकालना सीख लिया होगा और इस दोनों रेंजेस को अगर आप कर लोगे तो आपके सारे के सारे 2 डिजिट्स उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ट्रिक तो बता दिया है। अब आपके एंड का काम है कि प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये ट्रिक जो है या कोई भी ट्रिक मैं आपको जो बताऊंगा, सारे ट्रिक्स आपके प्रैक्टिस से ही डेवलप होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करना। तो आज जो है वो मैंने स्क्वायर का तो बताई दी है। क्यूब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियो में। ये दोनों ट्रिक्स आपको अगर मास्टर करने हैं तो आज के दिन में पूरी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी रैंडम नंबर आप ले लो, 2 डिजिट के तो बहुत सारे नंबर्स है, कोई भी आप रैंडम नंबर ले लो और माइंड में करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग पेन पेपर से करते आए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको माइंड में करना होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी माइंड में करने की करो। एंड ट्रस्ट मी, 3-4 एग्जाम्पल जब आप कर लोगे ना तो आपके माइंड में आंसर्स जो है वो आने लगेंगे, ओके। तो आई होप कि स्क्वायर्स का जो लॉजिक है वो आप सभी को समझा होगा। तो हम लोग स्क्वायर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स के बारे में, ठीक है, कि 2 डिजिट के नंबर का क्यूब जो है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो 2 डिजिट के नंबर का क्यूब है, इसको हम लोग 4 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। कौन से कैटेगरीज है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो नंबर लेंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 4 कैटेगरीज में हम लोग इस ट्रिक को पढ़ेंगे, ओके। अब याद रखना 4 कैटेगरीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 अलग अलग जो है वो ट्रिक्स पढ़ने। ट्रिक्स एक ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग वो नंबर देखेंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, है ना। उनका क्यूब कैसे निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होगी जिसको मैं इवन लिख रहा हूँ, एंड विथ 1, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से एंड होते हैं, जैसे 21, 31, 41, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है जिसको मैं एस लिख रहा हूँ, जिसमें आपके जो डिजिट्स है वो रिपीट होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 22, 33, 44, 55, ये रिपीटेड डिजिट्स वाले हैं, तो वो इसमें आएंगे। और लास्ट कैटेगरी होगा डी वाला, मतलब डिफरेंट डिजिट्स वाला। मतलब
ऐसे नंबर जो इन तीनों में नहीं आते, तो बचे हुए सारे नंबर्स डी में आएंगे, डिफरेंट डिजिट्स वाले में। ठीक है, तो इन 4 कैटेगरीज में हम लोग क्यूब्स को पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, जब मैं आपको अभी बताऊंगा क्यूब्स निकालना, तो फटाफट आप पेन पेपर का यूज करके क्यूब्स निकालना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कैटेगरी से, दैट इज स्टार्ट विद 1। तो मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं और ध्यान से देखना कि हम लोग प्रोसेस क्या कर रहे हैं। जब आप प्रोसेस समझ जाओगे तो फिर आराम से आपको प्रैक्टिस में आसानी रहेगी। ओके, तो मैं एक नंबर ले रहा हूं 12 और मुझे 12 का क्यूब निकालना है। राइट, अब देखो ये ऐसा नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है, तो कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है उसका मुझे अगर क्यूब निकालना है तो याद रखना मुझे 4 डिजिट्स लिखने हैं। अब वो 4 डिजिट्स क्या होंगे? पहले 2 डिजिट्स तो वही होंगे जो आपके क्वेश्चन में दिए गए। आपके क्वेश्चन में दिया गया 12, तो मैं 1 लिखूंगा एक और एक 2 लिखूंगा। आई होप कि पहले 2 डिजिट्स लिखना तो आसान है, जो दिया है वही लिखा है। ठीक है, थर्ड डिजिट हम लोग क्या लिखेंगे पता है? ये जो सेकंड डिजिट मैंने लिखा है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और लास्ट में मैं लिखूंगा 2 का क्यूब। ओके, सिंपल है। क्या लिखा मैंने? थर्ड प्लेस पे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और फोर्थ प्लेस पे मैंने लिखा 2 का क्यूब। दैट्स इट। ये एक बार आपने लिख दिया, तो अब क्या करना है आपको? ये जो मिडिल के 2 नंबर्स है उनको डबल कर दो। ओके, ये 2 है उसका क्या होगा 4, 4 है इसका क्या होगा 8। बस आपका 90% काम हो गया। अब लास्ट में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, एडिशन करना है, और एडिशन आपको यहां से स्टार्ट करना है 8 के नीचे से। ठीक है, और एडिशन का एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं जो सभी को आपको याद रखना है। इसमें आपको एक टाइम पे एक ही डिजिट लेना है। तो अगर 2 डिजिट आते तो क्या करोगे? तो आपका कैरी बन जाएगा और नीचे एक ही डिजिट रहेगा। मतलब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, बाकी के सारे डिजिट्स कैरी करने हैं एट ए टाइम। तो 1 डिजिट एट ए टाइम इस रूल से जाना है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही डिजिट है 8, तो आप आराम से 8 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आप देखो 4 + 8, 4 + 8 तो 12 होता है। तो 12 नहीं लिखना आपको आंसर में, आपको क्या लिखना है? आपको 2 लिखना है और 1 आपका कैरी चला जाएगा। ठीक है, फिर 1 to 4, आई होप कि आप सभी को पता होगा 1 to 4 तो 7 हो जाता है ऐड करके। तो 7 तो एक ही डिजिट है ना, तो 7 का 7 आ जाएगा और 1 आपका वैसे का वैसा। तो आप देख सकते हो कि कितना आंसर आया आपका 1728। कितना इजी था, बहुत ही सिंपल था, है ना। तो स्टार्टिंग विथ 1 का जो आंसर है वो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, उसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, इवन कैलकुलेशन में भी। ठीक है, हाँ, अब आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा कब? जब मैं ये नंबर बढ़ाऊंगा, है ना। 14, 15, 16 ऐसे जब मैं लिया करूंगा तब क्या होगा? तब डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर्स आएंगे। बट दैट्स नॉट द इशू, क्योंकि आपको टेक्निक पता है। एडिशन तो आप कर लोगे, है ना। मेरा काम है आपको टेक्निक बताना। प्रैक्टिस से आप डेफिनेटली वो चीज डेवलप कर सकते हो, कैलकुलेशन वाला। राइट, तो चलो 12 का क्यूब तो मैंने बता दिया है। अब आप 13 का क्यूब निकाल के बताओ मुझे कि 13 का क्यूब कितना आएगा। अरेंजमेंट में आपको बता देता हूं 13 के क्यूब का, और देखते हैं कि 13 के क्यूब का आंसर क्या आएगा। राइट, चलो तो 13 के क्यूब में अरेंजमेंट क्या होगा? सिंपल 1, 3, 9, 27। इजी ना, बहुत ज्यादा। राइट, अब 3 का 6 बनेगा, 9 का 18 बनेगा, और फिर आपको ऐड करना है। अब याद रखना है, देखो 27 है तो उसको 27 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, एक टाइम पे एक ही डिजिट लेना है। राइट, तो यहाँ पे 7 ले लो और 2 कैरी कर दो। ओके, अब 18 और 9 तो 27 होगा ही, लेकिन 2 कैरी भी होगा तो 29 होगा। तो 29 का 9 ले लो, 2 यहाँ पे ले लो। अब ये देखो टोटल कितना हो रहा है 11। 11 मतलब 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो हो गया आपका 2197। कितना इजी था, है ना। बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आपके माइंड में प्रोसेस क्लियर होगा कि करना क्या है, तो आपका आंसर भी जल्दी से आने लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि पहली कैटेगरी तो आप सभी को क्लियर हुई होगी, स्टार्ट विथ 1। राइट, चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, एंड विथ 1। एंड विथ 1 में भी चीजें सिमिलर है, बस चेंज क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं एंड विथ 1 का, 21 का क्यूब। ओके, अब ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपका जो नंबर है वो 1 से एंड हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें अरेंजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे। अब आपको याद होगा कि हम लोग जब स्टार्ट विथ 1 कर रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे, इस डायरेक्शन में। अब हम लोग इस डायरेक्शन में लिखेंगे। ओके, देखो कैसे, 1, 2 यही लिखते थे हम लोग, है ना। मतलब जो क्वेश्चन में है वही लिखते थे रिवर्स में। ठीक है, तो 1, 2 ऐसा मैंने लिखा रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे 1, 2। ठीक है, अब उसके बाद में सेम चीज, 2 का हम लोग क्या करते थे स्क्वायर, और 2 का हम लोग क्या करते थे क्यूब। बस वही मैंने किया फिर से। राइट, तो वही अरेंजमेंट मैंने क्या लिखी, इस तरीके से लिखी, बस यही चेंज है। बाकी आगे का प्रोसीजर सेम है। ये दोनों का डबल करो, 4 का 8, 2 का 4, और एडिशन भी वैसे ही करते जाओ। 1, 2 और 4 6, 4 और 8 देखो 12 होगा, 12 का 2 लेना है, और 1 यहाँ पे, तो देखो कितना हो गया 9261। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, 9261 आपके 21 का क्यूब होगा।
तो आई होप कि बहुत सिंपल है ना। अब मैं यहाँ पे आपको छोटे नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको टेक्निक समझे पहले, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर में अलग क्या होगा, बड़े नंबर में सिर्फ कैलकुलेशन आपको अलग दिखेगा बस, बाकी उसमें प्रोसीजर तो यही करना है, राइट। तो इसीलिए पहले आपको प्रोसीजर समझे, इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे नंबर्स का निकाल के दिखा रहा हूँ। बड़े नंबर्स की आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रोसीजर से करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि एंड विथ वन वाले में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा आसान था, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग करेंगे सेम डिजिट वाला, थर्ड। अब सेम डिजिट वाले में कैसा, जैसे मैं आपको बताता हूँ 22 है ना। अब देखो सेम डिजिट है ना, सबसे इजी है, क्योंकि सेम डिजिट में आप देख सकते हो कि आपका एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज 2, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 प्लेसेस में हम लोग लिख रहे थे, एक ही नंबर आएगा 4 प्लेसेस में, दैट इज ये जो रिपीट हो रहा है जो नंबर, उसका क्यूब। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 2, तो 2 का क्यूब हम लोग चारों प्लेस में लिखेंगे, राइट। क्या है 2 का क्यूब, 8 8 8 8। और वैसे ही अगर मान लो मैं आपको बोलता कि 33 का क्यूब बताओ, तो आप क्या लिखते, 27 27 27 27, बस इतना ही, ओके। अब आगे का प्रोसीजर सेम है, ये जो बीच के 2 नंबर है उसका डबल करो, क्या आएगा 16 16, और फिर ऐड करो। ऐड क्या करना है, देखो 8 है ना, 16 और 8 तो 24 होता है, बट मैं 24 का 4 लिखूंगा, 2 कैरी हो जाएगा। अब ये देखो टोटल कितना हुआ 26, तो 26 का मैं 6 लूंगा, 2 यहाँ पे, 8 और 2 10 होता है, तो आ गया आंसर 10 6 4 8। कितना इजी था, है ना, बहुत आसान था, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट कर रहा है डिजिट्स को, उसका आप क्यूब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये टेक्निक्स तो बताते जा रहा हूं, आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना, राइट। तो आई होप कि ये टेक्निक भी क्लियर हुआ होगा, सिंपल है, सेम डिजिट वाला, है ना। अब लास्ट कैटेगरी देखते हैं। लास्ट कैटेगरी में हम लोग देखेंगे एंड, ओके, जिसमें हम लोग एंड मतलब ऐसी कैटेगरी जो पहले 3 में कवर नहीं होती, डिफरेंट डिजिट्स। जैसे अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखूं 23 का क्यूब, अब आप ठीक से देखोगे ये नंबर ना ही तो आपके फर्स्ट कैटेगरी में आता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, ना ही सेकंड में आता है, 1 से एंड भी नहीं होता है, और इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये लास्ट कैटेगरी में आएगा, दैट इज डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिजिट्स में कैसे करना है, थोड़ा सा डिफरेंट डिजिट्स में अलग प्रोसीजर है, बट 4 डिजिट्स अभी भी लिखने हैं हम लोगों को। 4 डिजिट्स में चेंज नहीं है, बट 4 डिजिट्स के लिखने के तरीके में चेंज है, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो पहला और लास्ट का प्लेस है, फर्स्ट प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, उसमें हम लोग ये दोनों के क्यूब्स लिखेंगे। मतलब पहले प्लेस पे ये जो पहला डिजिट है उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये लास्ट प्लेस में आएगा। अब बीच में हमारे पास 2 प्लेसेस बचे हैं ना, अब उसका क्या होगा देखो, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे ना, a² b और ab²। अब देखो इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखो ये फर्स्ट डिजिट आपका a है और सेकंड डिजिट आपका b है, तो बस आपको ये लेके चलना है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये a² इंटू b है, इंटू। अब a² इंटू b है ना, देखो a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 इंटू 3 करना है, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, बस ऐसे करना है। अब ये क्या है a इंटू b², तो a तो 3, a तो 2 है, ओके, और b² कितना है 9, मतलब 18 हो गया, तो ये आपका 18 आ गया। बस आपको ये 4 अलग अलग नंबर्स निकालने थे इस ट्रिक के लिए, ओके। जैसे आपने ये 4 नंबर निकाल लिए, बस आपका काम हो गया, ओके। आगे का प्रोसीजर सेम, डबल करना है, 12 से 24, 18 से 36, हो गया आपका काम। अब यहाँ पे भी आप देखो 27 है, तो 27 नहीं लेना, क्या लेना 7, और 2 कैरी हो जाएगा इसमें, बराबर। अब देखो ये तो 54 होता है ना, 36 और 18, 54 में 2 कैरी होगा, कितना होगा 56, तो 6 लेना है, 5 यहाँ पे डाल दो। ये तो 36 होगा, 36 और 5 कितना होगा 41, तो 41 का 1 लेना है, 4 इसको देना है, तो 12 हो गया ये, तो 1 2 1 6 7, है ना, ये आंसर आ गया अपना। बहुत इजी था, राइट। तो देखो इसमें टेक्निक क्या है, प्रोसेस क्या है, ये समझने की कोशिश करो। जब आप प्रोसेस समझोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलो एक और बार मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ प्लेस पे ये जो आपका फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट था उसके रिस्पेक्टिव क्यूब्स लिखे। जैसे 2 का क्यूब यहाँ पे लिखा, 3 का क्यूब यहाँ पे लिखा, और जो बीच के 2 नंबर्स है वो मैंने a² b और ab² से लाए, जिसमें a और b आपके सामने क्लियर है, फर्स्ट डिजिट a, सेकंड डिजिट b, है ना। और a² b मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, और ab² मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। और बाकी का प्रोसीजर सेम, डबल करो, ऐड करो, राइट। तो आई होप कि ये क्यूब का भी लॉजिक आपको क्लियरली समझा होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने स्क्वायर्स किए और हम लोगों ने क्यूब्स किए, ओके। अब ये आपको कहाँ पे काम आएंगे, जो आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक होता है, या जहां पे भी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह में कैलकुलेशंस करने होते हैं ना, वहां पे आपको डेफिनेटली ये ज्यादा काम आता है, ओके। तो
तो आई होप कि आपका ये जो डे 2 था, ओके, इसमें आपको समझा होगा कि कैलकुलेशन में ये जो ट्रिक्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, और आपको अभी इस ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? स्क्वायर्स की प्रैक्टिस आप माइंड में कर लो, क्यूब की आप लिख के कर सकते हो, क्योंकि क्यूब में आपको पता है कि प्रोसीजर करना है। तो क्यूब्स की आपको माइंड में नहीं करनी, क्यूब्स आप फटाफट लिख के फाइंड आउट कर सकते हो। क्यूब्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड में आप आराम से क्यूब्स निकालना सीख जाओगे, है ना। और स्क्वायर में उससे भी कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर आपका माइंड में होता है। ओके, तो चलिए डे 2 जो है उसको तो मैंने आपको डेफिनेटली बता दिया है कि आपका डे 2 का प्लान क्या होना चाहिए। तो डे 2 का प्लान में आपको क्या करना है, ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया उसको रिवाइज करना है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा डे 3, डे 4, डे 5 ये जो शेड्यूल है ये भी बता देता हूं, ताकि आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले, ठीक है। तो डे 3 में हम लोग करने वाले हैं, डे 3 में हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, फिर किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकलता है, और मल्टीप्लीकेशन के बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ओके, उसके बाद डे 4 में हम लोग करने वाले हैं, राइट, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ओके, क्योंकि ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डराता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बट ट्रस्ट मी, जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो इससे इजी टॉपिक नहीं होगा, और इसके क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन में कई बार आते हैं। तो इसलिए सर्ट्स एंड इंडाइसेस आपको पता होना चाहिए, राइट। और 5th वाला हम लोग करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस के ऊपर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना मिक्स्ड फ्रैक्शंस के भी आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस, ठीक है, परसेंटेजेस। क्योंकि कुछ सिंप्लीफिकेशन के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ये जो इसको यूज करना है सिंप्लीफिकेशन में, ये आपको डे 5 में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि अपना आगे का 3 दिन का प्लान क्या होगा ये आप सभी को ऑलरेडी पता हो, 3, 4 एंड 5 वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को तो यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, एंड आपका जो SBI क्लर्क का एग्जाम होगा वो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले दिन डे 3, जिसमें हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।